हनोक बाइबल के अनुसार वह पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के साथ चला। जिस तरह प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने यूहन्ना को उठाया था और उन्हें हुक्म दिया था कि जो कुछ वह देखे उसे लिख ले ताकि आने वाले समय के लोगों के लिए गवाही बने, इस तरह से परमेश्वर ने हनोक को भी उठाया ताकि जिन स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के खिलाफ जाकर बुरे काम किए उन्हें हनोक बताएं कि अंत के दिनों तक तुम जंजीरों में जकड़े जाओगे और बंद रखे जाओगे। और जब हनोक वापस लौट रहा था तो जो कुछ उसने स्वर्ग से आते समय देखा इस पृथ्वी के ऊपर, वह सब कुछ हनोक ने हजारों साल पहले देख लिया था। जो कुछ उसे उन स्वर्गदूतों ने बताया जो उसे ला रहे थे, वह सब उसने अपनी किताब में लिख लिया। लेकिन उस समय के मसीह लोगों ने हनोक की इस किताब को बाइबल में नहीं जोड़ा, क्योंकि उनका मानना था कि हनोक की किताब परमेश्वर के खिलाफ है। लेकिन हनोक ने अपनी किताब में पहले ही लिख दिया था कि यह जो मैं लिख रहा हूं यह इस समय के लोगों के लिए नहीं, लेकिन आने वाले समय के लोगों के लिए है। उसके बाद मैं उत्तर की ओर मुड़ गया और पहाड़ों के प्रवेश द्वारों पर विचार करने लगा, और मैंने 7 पहाड़ों को देखा जो महीन मसालों, सुगंधित पेड़ों, दालचीनी और पेपीरस से ढके थे। फिर मैंने इन पहाड़ों के शिखर को पीछे छोड़ दिया और पूर्व की ओर बढ़ गया, और मैं इरिट्रिया समुद्र से गुजरा। और जब मैंने उसे पार कर दिया तो मैंने अपने कदम स्वर्गदूत जैतेल की ओर कर दिए, और मैं न्याय के बगीचे में पहुंचा। वहां मैं दूसरों के मध्य कई ऊंचे पेड़ देखे जो फूल से ढंके थे। उनके इत्र सुगंधित थे, उनके आकार विविध और सुरुचिपूर्ण थे। वहां वह विज्ञान का पेड़ भी था जिसके फल उसके खाने वाले की बुद्धि को रोशन करते थे। यह इमली के समान था और इसके फल उल्लेखनीय सुंदरता के थे, अंगूर की शाखा जैसे। इसकी गंध आसपास के स्थानों को सुगंधित करती थी, और मैं कह उठा, क्या ही सुंदर पेड़ है, क्या ही मनोहर दृश्य। तब स्वर्गदूत राफेल जो मेरे साथ था उसने मुझे उत्तर दिया, यह विज्ञान का वह वृक्ष है जिसे तुम्हारे बूढ़े पिता और बूढ़ी मां ने खाए थे। उसके फलों ने उन्हें प्रकाशित किया था, उनकी आंखों को खोल दिया था, और यह जानने के बाद कि वे नंगे थे उन्हें स्थलीय स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया गया था। तब मैं पृथ्वी के छोर पर गया। वहां मैंने विभिन्न रूपों के बड़े जानवर देखे, विभिन्न आकार और रूपों और विभिन्न आवाजों के साथ संपन्न पक्षियों को देखा। उस स्थान के पूर्व में जहां ये जानवर थे मैंने पृथ्वी की सीमाएं देखीं, और वह स्थान जहां आकाश समाप्त हो रहा था। स्वर्ग के द्वार खुले थे और मैंने देखा कि तारे बाहर आ गए हैं। जब वे बाहर आ रहे थे तो मैंने उन्हें गिना और उनकी सही संख्या मैंने नोट कर लिया। उनके नाम, उनकी आवधिक यात्राएं, उनके व्यवहार को भी नोट कर लिया। जैसा कि स्वर्गदूत उरिएल जो मेरे साथ थे उसने मुझे इन्हें समझाया, क्योंकि उसने उन सभी को मुझे दिखाया और उन सभी का ज्ञान मुझे दिया। उसने मुझे उनके नाम, उनके पद और उनके विभिन्न प्रभावों से पुनः अवगत कराया। तब मैं उत्तर की ओर पृथ्वी के छोर को गया, और वहां दुनिया के सिरों की ओर मैंने एक महान और शानदार आश्चर्य देखा। मैंने खुले हुए स्वर्ग के दरवाजे देखे। उनके बीच 3 अंतर थे। उनके बीच से उत्तरी हवाएं, जिनसे ठंड, ओले, बर्फ, ओस और बारिश उत्पन्न होते थे, बाहर निकले। इनमें से एक द्वार से धीमी हवाएं उड़ी थीं, लेकिन अन्य 2 द्वारों वे प्रबलता से उड़े थे और उनकी सांस पृथ्वी पर फैल रही थी। वहां से मैं पश्चिम की ओर पृथ्वी के छोर की ओर मुड़ा, और मैंने 3 द्वार देखे जैसे कि उत्तर की ओर थे। ये दरवाजे एक ही नाप के थे। फिर मैं दक्षिण की ओर पृथ्वी के छोर की ओर चला। वहां भी 3 दरवाजे थे जिसके माध्यम से ओस, बारिश और हवा बाहर निकलते थे। फिर मैं पूर्व की ओर पृथ्वी की छोर तक गया, जहां मैंने 3 स्वर्ग द्वार देखा जो पूर्व की ओर मुड़े थे और जो छोटा खुला था। इन छोटे दरवाजे के माध्यम से आकाश के तारे बाहर आ गए, जो पश्चिम की ओर अपने अपरिवर्तनीय मार्ग पर चल दिए, और यह शानदार सड़क हर समय दिखाई दे रही थी। जब मैंने उन्हें देखा तो मैंने अपनी आवाज उठाई और प्रभु की प्रशंसा की, जिसने उन उज्ज्वल और देदीप्यमान निकायों का गठन किया
ताकि स्वर्गदूतीय और मानवीय बुद्धि को उसके कामों की भव्यता प्रकट की जा सके, ताकि वे दोनों उसकी शक्ति के चमत्कार का जश्न मनाएं, ताकि वे उसके हाथों के दिव्य श्रम का महिमा मंडन करें और उसकी प्रशंसा सर्वदा के लिए करें। यहां एक और दर्शन है, बुद्धि का दूसरा दर्शन, वह दर्शन जो हनोक को हुआ था, जो येरेद का पुत्र, जो महललेल का पुत्र, जो केनान का पुत्र, जो एनोश का पुत्र, जो शेत का पुत्र और जो आदम का पुत्र था। यह उस ज्ञान की शुरुआत है जो मुझे समझाने और धरती पर रहने वालों से प्यार करने को मिला था। तब सुनो और उन पवित्र चीजों को समझो जो आत्माओं के प्रभु की उपस्थिति में मैं तुम पर प्रकट करने के लिए आता हूं, जो हमारे से पहले मौजूद था, जिसने शब्द की सेवकाई को अपने एक कर्तव्य की तरह देखा, और हम जो उनके पीछे आते हैं ज्ञान के उपदेश में कोई बाधा नहीं डालते हैं। लेकिन आज के दिन तक यह कभी किसी को नहीं दिया गया जो मुझे दिया गया है, मेरी समझ के अनुसार और परमेश्वर की खुशी के भले माप के अनुसार। ज्ञान मुझे जो उससे प्राप्त हुआ वह वास्तव में अनंत जीवन का एक हिस्सा है। यह ज्ञान 3 दृष्टांतों में तैयार किया गया था, जिसे मैंने इस दुनिया के निवासियों के लिए घोषित करने का एक मुद्दा बनाया। पहला दृष्टांत, जब धर्मी लोगों की सभा पृथ्वी पर प्रकट होती है कि पापियों को दंडित किया जाए, तो वे सब की आंखों के सामने उनके अपराधों के योग्य प्रत्येक दंड प्राप्त करेंगे। जब न्याय स्वयं धर्मियों के सामने प्रकट होगी कि उनके कार्यों को आत्माओं के प्रभु द्वारा तौला और वादा किया गया इनाम प्राप्त करने के लिए लायक पाया जाएगा। जब धर्मी और चुने हुओं का प्रकाश जो पृथ्वी पर रहते हैं एक अमर प्रकाश से चमकते हैं, उस पल पापी का घर क्या बन जाएगा? उनका विश्राम स्थल कहां होगा जिन्होंने परमेश्वर का तिरस्कार किया? ओह, उसके लिए यह बेहतर होता कि वह कभी अस्तित्व में होता ही नहीं। जब धर्मी लोगों के गुप्त विचार प्रकट होते हैं तो पापियों का गंभीर न्याय होगा और दुष्टों को उनकी उपस्थिति में पीड़ा दी जाएगी। उस क्षण से पृथ्वी के स्वामी शक्तिशाली और ऊंचा होने से वंचित हो जाएंगे। उनके लिए संतों के विपरीत विचार रखना असंभव हो जाएगा, क्योंकि केवल धर्मी और चुने हुओं का प्रकाश ही आत्माओं का प्रभु देखेगा। हालांकि इस संसार के पराक्रमी नष्ट नहीं होंगे, उन्हें धर्मी और संत लोगों के हाथों में कर दिया जाएगा। अब से प्रभु की ओर से उनके लिए और अधिक दया न होगी, क्योंकि जीवन के समय के साथ दया का समय भी बीत चुका होगा। उन दिनों में पवित्र और धन्य जाति स्वर्ग की ऊंचाइयों पर से उतरेगी और उनकी पीढ़ी मनुष्यों के पुत्रों के साथ निवास करेगी। हनोक ने आक्रोश और क्रोध की पुस्तकें प्राप्त की, मुसीबत और आंदोलन की पुस्तकें। आत्माओं का प्रभु कहता है वे कभी दया प्राप्त नहीं करेंगे। तब उस बादल ने मुझे उठा लिया और उस हवा ने मुझे पृथ्वी के मुख पर से उठा लिया और मुझे स्वर्ग की सीमाओं पर ले गया। यहां मुझे एक और दर्शन मिला था। मैंने संतों के घर और शांत निवास स्थान को देखा। हां, मेरी आंखें उनके घरों को स्वर्गदूतों के साथ होने, उनके विश्राम का स्थान बाकी संतों के साथ होने के विचार से खुश थी। वहां निवेदन, प्रार्थनाएं, विनतियां मनुष्यों की संतानों के लिए थीं। न्याय उनके सामने एक शुद्ध लहर की तरह बहता है और दया एक अनमोल ओस की तरह पृथ्वी पर फैलता है, और अनंत काल के लिए उनका अस्तित्व ऐसा है। उस समय इसलिए मेरी निगाहें चुने हुओं के वास स्थान पर टिकी हुई थीं, सत्य, विश्वास और न्याय के निवास स्थान पर। संतों की और परमेश्वर के चुने हुओं की गिनती सभी युगों में अनंत होंगे। मैंने उनके घर को आत्माओं के प्रभु के पंखों के नीचे रखा हुआ देखा। सभी संत, सभी चुने गए उनके सामने गीत गाए, आग की तरह चमकते हुए। उनके मुंह परमेश्वर के द्वारा प्रशंसा से भरे थे और उनके होंठ आत्माओं के प्रभु के नाम की खुशियां मनाने के लिए खुले थे। न्याय उसके सामने खड़ा था। वहां मैं रुकना चाहता था। वहां मेरी आत्मा इस निवास के लिए तड़पती थी। आरंभ ही से वहां मेरे विरासत का हिस्सा था, क्योंकि आत्माओं के प्रभु की मेरे लिए ऐसी ही इच्छा थी। उस समय मैंने आशीर्वाद और प्रशंसा से आत्माओं के प्रभु के नाम का उत्सव मनाया और उसे ऊंचा किया, क्योंकि आत्माओं के प्रभु की ऐसी ही भली खुशी है। लंबे समय तक मेरी आंखें इन भाग्यशाली आवासों पर टिकी रहीं और मैंने परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए कहा, धन्य है वह हमेशा के लिए धन्य हो। दुनिया के निर्माण से पहले, आरंभ से सदियों के अंत तक। यह दुनिया क्या है? हां, सभी पीढ़ियों के लोग
तुझको अवश्य धन्य कहें, वे सभी जो धूल में नहीं सोए हैं, लेकिन वह जो तेरी महिमा पर विचार करता है, वह जो तुझे मनाता है, तेरी बड़ाई करता है और तुझे धन्य यह कहते हुए कहता है, पवित्र 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 आत्माओं का प्रभु, जो पूरी दुनिया को अपनी बुद्धि की अपारता से भरता है। वहां मेरी आंखें उन सभी लोगों को निहारती हैं जो उसके सामने सोए नहीं हैं, जो उसके सामने खड़े हैं, जो महिमा करते हुए यह कहते हैं, धन्य हो तुम, परमेश्वर का नाम हमेशा के लिए धन्य हो। और मेरा चेहरा अचानक बदल गया था, जिससे मैं अब और नहीं देख सकता था। उसके बाद मैंने हजारों के हजारों, महासमूहों के महासमूहों और अनंत संख्या में मनुष्यों को देखा जो आत्माओं के प्रभु के सामने खड़े थे। आत्माओं के प्रभु के 4 पंखों के नीचे चारों तरफ मैं पहले के अलावा दूसरे अन्य को भी देखता हूं जो उसके सामने खड़े थे। मैंने उसी समय उनके नाम जाने, क्योंकि स्वर्गदूत जो मेरे साथ थे उन्होंने मुझे सभी रहस्यों को बताते हुए मुझे समझाया। फिर मैंने चारों तरफ से उन लोगों की आवाज सुनी। वे सभी महिमा के प्रभु का उत्सव मना रहे थे। पहली आवाज ने सभी युगों में आत्माओं के प्रभु का उत्सव मनाया। दूसरी आवाज जो मैंने सुनी वह उन चुने हुओं का जश्न मना रही थी जो प्रभु के लिए सताए गए थे। तीसरी आवाज जिसे मैंने सुनी वह उन लोगों के लिए जो पृथ्वी पर हैं, जो आत्माओं के प्रभु को पुकारते हैं, विनती और प्रार्थना करती थीं। चौथी आवाज जो मैंने सुनी थी वह परमेश्वर विहीन स्वर्गदूतों को फटकारती थी और उन्हें इससे मना करती थी कि वे प्रभु के सामने आत्माओं को पेश करें, ताकि वे पृथ्वी के निवासियों के खिलाफ दोष लगाएं। उसके बाद मैंने शांति के दूत से पूछा जो मेरे साथ था कि मुझे इन सभी रहस्यों को समझाए। मैंने उससे कहा, वे कौन से लोग हैं जिन्हें मैंने प्रभु के चारों ओर देखा है, जिन्हें मैंने सुना है और लिखे हैं? उसने मुझे जवाब दिया, सबसे पहला वाला संत माइकल दयावान और धैर्यवान स्वर्गदूत है। अगला है संत राफेल, वह स्वर्गदूत जो मनुष्यों के दर्द और घावों की अध्यक्षता करता है। इसके बाद जिब्राइल आता है, वह जो भी शक्तिशाली है उसकी अध्यक्षता करता है। अंत में यह फानुएल है जो उन लोगों की धैर्य और आशा की अध्यक्षता करता है जिन्हें अवश्य अनंत जीवन प्राप्त होना चाहिए। ये वे 4 आवाजें हैं जो अभी तूने सुनी।